बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज जो बड़े ऐलान हुए एग्रीकल्चर और अलाइड इंडस्ट्रीज के लिए। सबसे पहले सर मैं आपका व्यू चाहती हूँ, कैसे आप देख रहे हैं ये जो लगातार सरकार एक के बाद एक सेक्टर को ले रही है और उसको एड्रेस कर रही है। क्लियरली फोकस है निचले स्तर पर पहले चीजें ठीक करना और उसके बाद इंडस्ट्रीज के लिए कुछ होगा। तो मेरा पहला सवाल आपकी प्रक्रिया इस पूरे अनाउंसमेंट पर 20 लाख का जो स्टिमुलस पैकेज हुआ उसके बाद लगातार 3 दिन में हमने 3 डिफरेंट सेक्टर्स देखे। भारत जैसे विकसनशील देश ने 10% जीडीपी का पैकेज तैयार करना ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी। और इसमें बहुत दो बड़े बड़े मुद्दे हैं इसमें। एक तो जो जनता अब आज नुकसान में है उसको तुरंत हाथों हाथ पैसा देने के लिए मोदी सरकार ने कदम उठाए। किसानों को 2-2 हज़ार रुपये खाते में डाल दिए। 10 करोड़ लोगों के 20 करोड़ लोगों के खाते में 1500 रुपये जनधन खाते में डाल दिए। गैस 3 गैस मुफ्त देकर 2500 रुपये का वो मदद दे दिया गया। सीनियर सिटीजन को 1-1 हज़ार रुपये दिया गया। राज्यों को जो SDRF की मदद दी है उसके माध्यम से लोगों ने 1000 कहीं 2000 कहीं 3000 ऐसे रुपए अपने अपने नागरिकों को दिए हैं, मजदूरों को दिए हैं। तो जो जिनको पैसे देना जरूरी था वो दे दिया। लेकिन बाकी जैसे आज निर्णय किए हैं ये बिजनेस सर्कल में भी समझेंगे कि ये क्रांतिकारी फैसले हैं। आज तक किसान को अपना सामान एक ही एजेंसी के जगह जाकर बेचने का बंधन था, एक ही एजेंसी में बेचने का बंधन था। ई मार्केट होने के बाद भी एक व्यवस्था में ही बेचने का उनको बंधन था। अब ये बंधन कानून करके दूर होगा कि जिसमें अब किसको बेचना ये किसान का चॉइस होगा और नेचुरली जहाँ ज़्यादा प्राइस आएगी वहाँ वो बेचेगा। तो ये जो एक कंपल्शन में किसान का भविष्य फंसा था वो आज फ्री हो गया। दूसरा, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये क्या था? जब किसान को दाम मिलने का अवसर आता था तब उस पर बंधन डाले जाते थे। अब जब माल की ये थी, कमी थी कि उत्पाद की कमी थी, तब ये बंधन का समझो लॉजिक था। लेकिन अब उत्पादन बहुत है तो अब क्यों रोकते हो किसानों को? देश में भी मिलेगा, बाहर भी जाएगा तो जाना चाहिए। तो इसलिए इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में बदलाव करने का भी निर्णय लिया। और तीसरा महत्वपूर्ण है जो नया अधिकार है, राइट टू राइट प्राइस। किसान की सारी लड़ाई उत्पादन के आधार पर, उत्पादन खर्चे के आधार पर लागत मूल्य मिले और लाभकारी मूल्य मिले, ये उनकी कल्पना है। और ये लाभकारी मूल्य कैसे मिलेगा? जब उसको चॉइस होगा। आज ये चॉइस हो गया कि अगर एक एजेंसी में जाकर वहाँ पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो वहाँ लेंगे, नहीं है तो दूसरा कोई खरीदार पहले से आके आपसे कॉन्ट्रैक्ट ये करता है, आपसे बातचीत करके तय करता है कि भाई इतना पैसे में हम खरीदेंगे। अगर उसको पसंद है तो वो उसको दे सकता है। तो यानी एक उसको राइट टू राइट प्राइस ये मिल गया है। मुझे लगता है कि ये तीनों बड़े अधिकार आज मिले हैं। और जिस तरह से आज खेती में, क्योंकि खेती में जितना पैसा डालो उसका वेलोसिटी बढ़ता है और तुरंत ऊपर आता है और उसको बहुत बार घूमता है। तो 1 लाख करोड़ का फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर, निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। 20,000 करोड़ का फिशरीज के लिए पैसा दिया है, 15,000 करोड़ का पशुपालन के लिए दिया है, 13,000 रुपये का पशुओं को वैक्सीनेशन करने के लिए दिया है। और ये सब पैसों का उपयोग निश्चित रूप से उत्पादकता बढ़ाने में, और जो नए उपक्रम लिए हैं कि वोकल फॉर लोकल ब्रांडिंग करने की बात है और बाकी हर्बल और मेडिसिन का प्लांटेशन की बात है, तो ये सब मिलके एक नए अवसर किसानों के लिए देने की बात है। और जो मैंने बताए 3 सुधार, वो सबसे बड़े सुधार है। आज तक एक ही निर्णय में इतने सुधार आज तक कभी नहीं हुए। बिल्कुल, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, पर सर एक जो लोग इंडस्ट्रीज जो कह रही हैं और कोई थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो ये कि उनके सेक्टर्स या सभी सेक्टर्स इसमें
नहीं आ पा रहे हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे और सेक्टर्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं या सैलरी क्लास लोग हैं, उनके लिए कुछ बहुत अनाउंसमेंट्स नहीं हुए हैं, वो बहुत तकलीफ में है। जो जॉब्स जिनकी जा रही हैं, आपका क्या कहना है, कैसे वो तकलीफ को एड्रेस किया जाएगा? क्योंकि माइग्रेंट लेबर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी, इस पर आपने फोकस जरूर किया है। अब जो उम्मीद की जाती है वो इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स, जो अलग अलग विभिन्न इंडस्ट्रीज है हमारी, उन पर फोकस कब होगा सर? ऐसा है, मुझे लगता है इसके लिए कल और परसों का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी समाप्त नहीं हुए हैं, तो सारे उपाय बताना बाकी है। तो आप अच्छा ही सोचिए कि सबके लिए अच्छा कुछ होगा, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था चल पड़ती है तो सारे उद्योग भी चल पड़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था चल पड़े और डिमांड ज़्यादा तैयार हो, यही इसका सूत्र रहेगा। लेकिन कुछ चंद, जैसे कल डिस्कॉम को 90,000 करोड़ रुपए दिए, वो भी तो इंडस्ट्री है। ऐसे जो स्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज है उनको अभी बताया गया है कि कंस्ट्रक्शन के लिए या बाकी के लिए पैसे दिए गए हैं। तो इस तरह से पैसे पहले भी दिए गए, आज भी दिए जा रहे हैं, और कल और परसों के लिए इंतजार करें। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात कही, कल परसों के लिए जरूर इंतजार करेंगे सर, उम्मीद करेंगे। बट एक और सवाल जो सभी उठा रहे हैं वो है, पैसा आएगा कहाँ से सरकार के पास? बहुत सारी इंडस्ट्रीज को जिस तरह से आप अलॉटमेंट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं, वो कैसे आएगा? और एक और सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, वो ये कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है डिसबर्समेंट का, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये कॉम्प्लेक्स है, समझने में थोड़ी तकलीफ है। उस जो पैसा आने चाहिए वो बहुत घूम घूम के आने की बात हो रही है, उस पर आपका क्या व्यू है? ये घूम घूम ऑपोजिशन के भी नहीं कह आ रही है रहा कि है, कई लोग भी सीधे कह आ रहा है। नहीं, ये घूम घूम के नहीं आ रहा है, सीधे आ रहा है। वो आप योजना में सहभागी हो, आपको पैसा मिलेगा। लेकिन एक सच्चाई है कि उसमें जोड़ गया है कि आप आपके रीति भांति में परिवर्तन करेंगे, और जैसे परिवर्तन करते हैं आपको ज़्यादा पैसा मिलने लगेगा। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि आज जो सारी दी गई है सुधार के जो नीति आ रही है, पैसा कहाँ से लाएंगे? मुझे एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन मिली, उन्होंने कहा 50 लाख करोड़ का पैकेज चाहिए। मैंने कहा जरूर, तथास्तु। सवाल है कि 50 लाख करोड़ कैसे जमा करेंगे, ये बताओ। ये भी मैंने सवाल उन्हीं को पूछा। तो अब 20 लाख करोड़ जमा करने की निश्चित योजना सरकार ने जब बनाई, तभी इसकी घोषणा की है। हम बिना तैयारी की घोषणा नहीं करते, मोदी जी की यही विशेषता है। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत हमें एक धन्यवाद। क्विक टेक देने के लिए। आज का जो अनाउंसमेंट हुआ, और आगे भी जैसा प्रकाश जावड़ेकर जी कह रहे हैं, 2 दिन इंतजार करिए, और काफी इंडस्ट्रीज को भी राहत यहाँ मिलने की उम्मीद है।